सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पे। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत लोग एग्ज़ाम दे भी दिए होंगे, जो दे दिए होंगे उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। और कुछ लोग अभी इंतज़ार में होंगे कि मेरा एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए, या कल हो, परसों हो, या फिर 4 दिन बाद हो। एग्ज़ाम तो हो ही रही है, आप प्रश्न देख रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं सभी टॉपिक से। जैसा कि हम हर वीडियो में हमेशा जोर दे रहे थे कि आप प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें, और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक देखिएगा प्रीवियस ईयर 2021-22 के प्रश्न बहुत अधिक रिपीट भी हुआ है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर को जो बच गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके लिए ये वीडियो है। हालांकि जो दे दिए हैं उसके लिए शुभकामना है कि वो उसका स्कोर बहुत अच्छा हो। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी, जो 30 दिसंबर 2021 को पूछा गया है और ये 2023 है। तो 21-22 का ही हम प्लेलिस्ट बनाए हुए थे, जो कि आप लोग सब कोई देखे भी होंगे। तो आज हम जिक्र करेंगे 30 दिसंबर 2021 को हिंदी पेडागोजी के 15 में से 15 प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम भाषा है सब में, तो पहले ये जान लेना उचित होगा हम लोग के लिए कि प्रथम भाषा किसको कहते हैं। तो जो भी बच्चा मातृभाषा सीखता है, यानी जन्म के समय जो भी भाषा समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है, वो भाषा यहाँ प्रथम भाषा यानी मातृभाषा के रूप में इसको मानिएगा आप। तो प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, बिल्कुल गलत। प्रथम भाषा यानी मातृभाषा सिखाने के लिए बच्चों को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, ये भी नहीं। विद्यालय में प्रथम भाषा अर्जित की जाती है, ये भी नहीं। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी जो मातृभाषा है, प्रथम भाषा है, वो एक अर्जन है। और अर्जन कैसा है? स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। शिशु जन्म लेता है, वो भाषा से अनजान होता है, उसके परिवार के सदस्य, समाज जो भी भाषा बोलता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो क्या करता है, अपने से सीख लेता है, नेचुरली। तो ये क्या है कि प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। सचेतन नहीं, अवचेतन, यानी कोई चेतना नहीं होता है कि हम भाषा सीख रहे हैं। चेतना किसको, अवचेतन किसको कह सकते हैं कि जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो प्री प्लानिंग होता है, हम सोचते हैं कि ये काम ऐसा है, ऐसा करना है, इस तरह से करना है। लेकिन भाषा सीखने के लिए उसमें सचेतन की आवश्यकता नहीं होती है, अवचेतन है वो, यानी ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जैसा कि पता है कि वाइगोत्स्की ने जो है सीखने के क्रम में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसका भी क्या कहता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर निर्भर करता है। तो प्रक्रिया लेखन, बच्चे कोरी स्लेट है, बच्चे कोरी स्लेट है, ये कहता है प्याजे, ये प्याजे कहता है। प्याजे कहता है क्या? बच्चे कोरी स्लेट हैं, यानी खाली रहता है, आप जो भी लिख दीजिए उसमें वो उसके अंदर लिखा जाएगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र और आत्मसातीकरण और समायोजन, ये भी प्याजे का ही एक कॉन्सेप्ट है ये। तो ये निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम लोग ZPD कहते हैं, ZPD, ये है उसका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। ZPD क्या है आपको बेहतर हम बताए होंगे, वीडियो देखे होंगे आप लोग वाइगोत्स्की वाले, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा वहाँ आपको मिल जाएगा प्याजे वाला। ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जैसे कि शिशु जब भी कोई काम करता है तो उस काम को करने में फंसता है, अटकता है, या नहीं कर पाता है सफाई से, तो हम क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। और सहारा देना ही कहलाता है क्या? स्कैफोल्डिंग, जिसको आप कहते हैं पाड़, जो बार बार ये सीटेट में रिपीट भी हो रहा है, घूम भी रहा है, पाड़। तो पाड़ हो गया सहारा देना। तो निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या कहता है कि वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चे के निकट में जितना अच्छा ZPD होगा, जो भी सामग्री होगा सीखने का, कैलेंडर है, बुक है, लाइब्रेरी है, जो भी कुछ है सीखने का, अच्छे शिक्षक है, तो वो अच्छे से सीख सकता है, वो बेहतर सीख सकता है। तो यही है उसका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? वाक्य विन्यास, अर्थ तत्व, मॉर्फीम, स्वनिम। स्वनिम जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। जैसे हम भी कोई भी कुछ बोलते हैं
तो वो सबसे छोटी इकाई, जैसे कि अक्षर हम कहते हैं, वर्ण कहते हैं, क एक ध्वनि है, एक साउंड है, तो सबसे छोटी इकाई स्वनिम। उसके बाद क्या हो गया, शब्द, शब्द बन गया, यानी अक्षर अक्षर मिलकर शब्द, फिर कई शब्द मिलकर, यानी कई शब्द मिलकर क्या बन गया, वाक्य बन गया, और वाक्य के आधार पर उसका अर्थ सबसे अंतिम वाला। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, रोहित 7 माह का शिशु है, उसे ऐसी ध्वनियां बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों है, वह निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण कर रहा है। देखिए छोटा बच्चा 7 महीना का, जब भी वो पहली बार बोलना शुरू करता है तो पहला अक्षर उसका स्वर होता है। स्वर जैसे ई ऊ जो भी बोल रहा है, भले वो अ आ ई सिस्टमैटिक नहीं बोल पा रहा है, लेकिन ऊ ई, तो ये सब क्या है, स्वर बोलता है। और जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, साल भर का यानी 8-9 महीना का हो जाता है, तो तब वो व्यंजन बोलने लगता है, कक 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 मम मम मम, नहीं, तो ये इस तरह क मो, ये सब क्या आ गया, व्यंजन हो गया। और इसके बाद धीरे 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 क्या होता है, उसी व्यंजन या स्वर को मिलाकर रिपीट कर देता, मम 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 करते करते मम बोल दिया, माँ बोल दिया, मामा बोल दिया, कक कक काका बोल दिया, दद दद दादा बोल दिया। तो इस तरह रिपीट करते हुए बच्चे क्या करते हैं, शब्द सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण कर रहा है, यानी बच्चा जब वो व्यंजन और स्वर बोल रहा है तो किसमें कर रहा है, किलकारी मारना यानी कुइंग, नहीं, ये स्वनिम। ये स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये बोल संप्रेषण तो नहीं कर रहा है स्वनिम में। भाषा विदवाचन नहीं, ये क्या कर रहा है, बलबलाना, ये बलबला रहा है। अभी बच्चा क्या कर रहा है, अल बल बोल रहा है, यानी बलबला रहा है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वह शैक्षणिक प्रक्रिया जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं कहलाती है। यानी बच्चे पहले अपने विद्यालय की भाषा, फिर विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर विद्यालय में मातृभाषा से, फिर विद्यालय जाते हैं तो वहाँ विद्यालयी भाषा सीखते हैं, फिर 1-2 भाषा सीख रहे हैं। यानी आपको एक डेफिनेशन बता देते हैं, 2 या 2 से अधिक भाषाओं में बोलना या पढ़ना या सीखना या जानना, कहते हैं इसको बहुभाषिकता। तो बच्चा क्या कर रहा है, पहले मातृभाषा में आरंभ कर रहा है, फिर विद्यालय जाने पर जो अतिरिक्त भाषा से जुड़ते जाते हैं कहलाती है बुनियादी शिक्षा, बिल्कुल नहीं। मानवतावादी शिक्षा नहीं, बहुभाषिक शिक्षा ये वाला होगा, क्या होगा, बहुभाषिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में, स्किनर कहता है कि बच्चे जब भी भाषा सीखते हैं ना, बच्चे बड़ों का नकल करते हैं, बच्चों का अनुकरण करते हुए भाषा सीखते हैं। तो देखिए वही कथन होगा, वयस्कों की अनदेखी करते हैं, बिल्कुल नहीं, अनदेखी करेगा तो वो भाषा सीख ही नहीं पाएगा। बुरा व्यवहार करते हैं, ये भी नहीं। वयस्कों की नकल करते हैं, पूरी तरह असफल हो जाते हैं, ये भी नहीं। यानी वयस्कों का नकल करते हैं। बच्चा अक्सर भाषा अर्जन कैसे करते हैं, किस प्रक्रिया से, वयस्कों की नकल करते हैं या अनुकरण करते हैं। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे डैश के माध्यम से भाषा सीखते हैं, डैश के माध्यम से, लेखन एवं वाचन नहीं, आत्मसातीकरण तथा समायोजन, प्रयास एवं त्रुटि आकार। बच्चे कैसे सीखते हैं, आत्मसातीकरण तथा समायोजन। आत्मसातीकरण क्या होता है, आत्मसातीकरण होता है कि जब कोई चीज को अंदर कर ले, ग्रहण कर ले, आत्मसातीकरण हो गया। समायोजन क्या हो गया, अनुकूलन 2 तरह से, एक आत्मसातीकरण और दूसरा समायोजन। जैसे अनुकूलन करने के लिए आत्मसातीकरण, जैसे पूर्व ज्ञान को ज्यों का त्यों नकल कर लेना, यानी अपने अंदर कर लेना, उसको कहलाता है आत्मसातीकरण। और समायोजन कहलाता है क्या, कि जब वो पुराने कुछ सीखे गए, यानी पूर्व में सीखे गए कुछ ज्ञान में से फिर बदल करना पड़े उसको, तब ये समायोजन कहलाता है। तो पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे डैश के माध्यम से भाषा सीखते हैं, आत्मसातीकरण तथा समायोजन से। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वो क्या कहलाते हैं। यानी बच्चा किसी कौशल यानी कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चे को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वो क्या कहलाता है। यानी बच्चा वाक्य सीखे, वो वाक्य का नमूना क्या कहलाएगा, उद्दीपन नहीं, आत्मसातीकरण नहीं, संरचना, समूह अधिगम नहीं, ये क्या होगा, संरचना, स्ट्रक्चर। यानी बच्चे जो भी वाक्य सीखेंगे उसका एक संरचना होगा और उस संरचना के माध्यम से धीरे धीरे
सीखते जाते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाती है? तो एकदम बहुभाषिकता। क्या कहलाती है? बहुभाषिकता। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, द्विभाषी शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ज्ञाता है। द्विभाषी शिक्षा मतलब सेम चीज़ है, दो भाषा सीखना या दो से अधिक भाषा सीखना, ये बहुभाषी या द्विभाषी हो गया। केवल एक भाषा का प्रयोग किया जाता है? नहीं। 3 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? डेफिनिट नहीं। 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। द्विभाषी में क्या हो जाएगा? 2 भाषाओं का प्रयोग। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? स्किनर के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा सीखते हैं? अभी अभी देखें कि स्किनर कहता है कि बच्चे अनुकरण करते हुए सीखते हैं, वयस्कों का अनुकरण करते हुए सीखते हैं। तो कौशलों का अभिनय करके नहीं, नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार, पठन एवं लेखन के माध्यम से, बोलने के समृद्ध परिवेश के माध्यम से, बोलने के समृद्ध परिवेश के माध्यम से। तो क्या होगा? बच्चे नकल करके, यानी कोई चीज़ नकल करेगा, एक संकेत होगा, सिंबल होगा, सहारा देने पर, तो ये सब क्या है? इसके आकार के अनुसार पर क्या होगा? बच्चे जल्दी से अर्जित कर लेंगे भाषा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के माध्यम अंतर कौन सा है? यानी पशु का संप्रेषण और मानवीय। पशु में ध्वनि होती है, भाषा नहीं होती है। पशु जो बोलते हैं वो उसकी ध्वनि है लेकिन भाषा नहीं है। तो पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं। पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं, मनुष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। क्या होगा कि पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं, और जबकि मनुष्य का क्या है? अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो यही मेन अंतर है, ये सुरक्षा के लिए करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाप्त करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए अभी अभी हम बताए थे आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण में क्या होता है? पूर्व ज्ञान को ज्यों का त्यों है उसको फॉलो कर लेना, वो हो गया क्या? आत्मसातीकरण। और समायोजन में क्या होता है? जो बात यहाँ कह रहा है कि विचार में किसी जानकारी को समाप्त करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया, और कोई बदलना पड़ जाए तो वो चीज़ क्या कहलाएगा? उसका समायोजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? प्रथम भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, संकेत भाषा सिखाई जाती है, सार्वभौमिक व्याकरण सिखाई जाती है। द्वितीय भाषा में क्या होता है? अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये था 30 दिसंबर 2021 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी का 15 प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो जाए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।